जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप दोस्तों, आप सभी का लाइव टाइम्स डिजिटल पर। आपके लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी लेकर के आया हूं जिससे आपका मन खुश हो जाएगा, क्योंकि ये सीधे सीधे आपकी जेब से जुड़ा मसला है। आपकी जेब पर बोझ कम होने वाला है, यानी कि आपकी बचत होने वाली है, खर्च में कटौती होने वाली है। अब आप कहेंगे ये खबर क्या है, तो पहले मैं बताऊं कि ये आरबीआई ने खबर दी है। कुछ दिनों पहले वित्त मंत्री साहिबा ने खबर दी थी बजट के दौरान, जब 12 लाख तक की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया है। और अब आज रिजर्व बैंक ने यह बड़ी अच्छी खबर दी है, जब रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कमी की गई है। 5 साल के बाद ये हुआ है, इसलिए भी ये बड़ी बात हो जाती है। 5 साल से कोई बदलाव नहीं किया गया था रेपो रेट में, यानी कि जो आप लोन ले रहे थे, घर का लोन, वो उसकी ईएमआई उतनी ही पर बढ़ी हुई थी, चाहे आपकी सैलरी बढ़ी नहीं बढ़ी, महंगाई कितनी भी बढ़ गई, लेकिन कर्ज में कोई बदलाव नहीं आ रहा था, ईएमआई में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। मगर अब ये बदलाव आ गया है, यानी कि अब आपको अपनी ईएमआई में कम पैसे चुकाने पड़ेंगे। ईएमआई कम हो जाएगी आपकी। अगर आपने कार लोन ले रखा है, तो अगर ये फिक्स नहीं है तो इसमें कमी आ जाएगी। अगर होम लोन ले रखा है आपने और ये फिक्स नहीं करवाया है आपने, तो ये उसमें कमी आ जाएगी। कैसे ये होने जा रहा है, तो आपको बताता हूँ। आरबीआई ने आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद आज यानी कि शुक्रवार को आरबीआई के जो गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा साहब, उन्होंने ऐलान किया कि रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कमी की गई है। अब ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आप अक्सर सुनते होंगे, तो जरा सा मैं ये भी बता देता हूं कि ये कैसे आपकी जेब को हल्का करेगा आरबीआई की पॉलिसी। तो दरअसल ये रेपो रेट होता है कि आरबीआई जिस रेट से बैंकों को पैसे लोन पर देती है, अब बैंक तो आपको लोन देती है, तो उसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो कुछ तो हम आप जो जमा करते हैं बैंक में वो पैसे होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। जितने लोन देती है बैंक हमको, आपको और पूरे देश को बांटती है, पूरे लोगों को, उसी से असली कमाई बैंक की होती है। लेकिन बैंक के पास उतने पैसे कहाँ से आएंगे, तो सारे बैंक आरबीआई से यानी कि रिजर्व बैंक से पैसे उधार लेते हैं, लोन पर लेते हैं। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आरबीआई बैंकों को पैसे देती है, उसी को कहते हैं रेपो रेट, या उसको वो लोग लैंडिंग रेट भी कहते हैं बैंक वाले इसको अपने लिए। अब जिस रेट पर उनको मिल रहा है पैसा, उसमें अगर आरबीआई ने कटौती की, उनसे कम इंटरेस्ट आरबीआई ने लेना कम कर दिया, उसमें इंटरेस्ट में कमी कर दी, तो इसका फायदा वो पास ऑन करते हैं अपने कस्टमर्स को जो उनसे लोन ले रहे हैं। अब एग्जांपल के तौर पर देखिए कि क्या होने जा रहा है इसमें। रिजर्व बैंक ने 5 सालों के बाद रेपो रेट में बदलाव किया है, यानी 5 साल के बाद रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। और बजट में इनकम टैक्स में राहत मिलने के बाद बैंकों के लोन लेने वाले ग्राहकों को ये एक और बड़ी राहत की खबर है कि उनके लिए रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.25% की कमी की है। अब रेपो रेट वो रेट है जिस पर जो बैंक हैं वो रिजर्व बैंक से जो पैसा लेते हैं, और जब ग्राहकों को उसमें कुछ कमी आती है, तो ग्राहकों को जो फ्लोटिंग रेट पर लोन ले रखा होता है उसके अंदर बदलाव होता है, यानी जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के लोन है उस पर कोई बदलाव नहीं होता। आपने अगर ये 25 बेसिस पॉइंट की कमी 0.25% लगता है कि बहुत कम है, लेकिन असर इसका काफ़ी होता है। कैसे होता है, इसको एक हिसाब से समझिए। मान लीजिए आपने 50,000 रुपये का किसी ने घर पर लोन ले रखा है, आपने 50 लाख का। 50 लाख के लोन पर आपकी जो ईएमआई जा रही है, अब उसमें 0.25 बेसिस पॉइंट की कमी होने के बाद तकरीबन इसको जब ईएमआई में कन्वर्ट किया जाएगा, इसके फ़ायदे को बैंक पास ऑन करेगी हमको, आपको, तो उसमें तकरीबन 950 मतलब 1,000 रुपये के आसपास आपकी ईएमआई में कमी आ जाएगी। हर महीने 1,000 रुपये की बचत होने लग जाएगी। अब अंदाज़ा लगाइए आप कि सिर्फ 0.25 रेपो रेट की कमी से 50 लाख का अगर होम लोन चल रहा है, तो उस पर आपको 1,000 रुपये महीने का फ़ायदा होने लगेगा, कम देना पड़ेगा ईएमआई। सीधे सीधे 1,000 रुपये आपके बच गए। अगर आपने 20 लाख रुपए की गाड़ी खरीद रखी है तो उसी हिसाब से करीब 400 रुपये आपके महीने ईएमआई में कमी आएगी, अगर आपने फिक्स नहीं करवा रखा है लोन को। तो ये बड़ा फायदा होता है रेपो रेट में कमी से। अब इतने दिनों तक अगर इतनी भलाई की बात थी तो क्यों 5 साल का इंतजार करवाया, ये भी आप में बड़ा सवाल है। तो अब इसको भी अगर समझना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। होता ये है इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों के हिसाब
हिसाब से कि जब देश की अर्थव्यवस्था ऊपर नीचे हो रही हो या महंगाई ज़्यादा हो रही हो, तो ऐसे समय में इसको अस्थिर दौर हो, जैसे कि अभी युद्ध का दौर चला है, विश्व की इकॉनमी हिली हुई है, डेवलप्ड जितनी भी कंट्रीज़ हैं, यूएस, यूरोप, उन सब की इकॉनमी हिली हुई है, नेगेटिव ग्रोथ तक में है, इससे बाजार इम्पैक्ट होता है। तो अस्थिरता के दौर की वजह से 5 सालों से इसको नहीं ऊपर नीचे किया था, छेड़ा था आरबीआई ने। महंगाई भी ज़्यादा थी, तो अगर आप रेपो रेट घटाएंगे तो और महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि पैसे हमारे आपके पास बचेंगे तो हम उसको खर्च करेंगे, तो डिमांड बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो इन सब को देखते हुए जब महंगाई बढ़ती है तो बहुत ज़्यादा अगर महंगाई हो तो रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, यानी कि आपके पैसे पॉकेट से खींच लिए जाते हैं ताकि आप खर्च कम करें, तो डिमांड कम होगा तो महंगाई कम हो जाएगी। ये कंट्रोल करने का मैकेनिज्म होता है आरबीआई का। ठीक इसके उलट अगर महंगाई कम है, स्थिर है और इकॉनमी में अगर मंदी आ रही है, जो कि इस वक्त है, स्थिरता है, लेकिन आपको पता है कि हमारा जो डेवलपमेंट है, जीडीपी का ग्रोथ है रेट, वो कम हो गया है थोड़ा सा। 8% पे थे हम पिछले फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन अब जो फाइनेंशियल ईयर जा रहा है, ख़त्म होने वाला है, उसमें ये घट करके 6.4 के आसपास रह गया है। इसको भी बढ़ाना है। तो अब ऐसे में क्या करना होगा? ऐसे में करना ये होगा आरबीआई को, और उसी का कदम उठाया गया है कि रेपो रेट को घटा दिया गया। रेपो रेट को घटाने से क्या होगा कि पैसे आप ज़्यादा खर्च करेंगे, पैसे ज़्यादा हम खर्च करेंगे, जनता ज़्यादा खर्च करेगी, पैसे बचेंगे तो ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे तो बाजार में ज़्यादा पैसा आएगा, बाजार में ज़्यादा पैसा का रोटेशन होगा, तो उससे इकॉनमी फिर से बूस्ट मिलेगी, इकॉनमी को पैसे का रोटेशन बढ़ने लगेगा। तो जब इकॉनमी स्लो डाउन हो रही हो, ऐसे समय में रेपो रेट को घटा करके इकॉनमी को एक ताकत दी जाती है, ज़्यादा पैसा मार्केट में छोड़ा जाता है, हमारे आपके जेब में छोड़ा जाता है, खर्च को बढ़ाया जाता है। इसीलिए यही दोनों वजह है, दोनों खुशखबरी की। जो बजट में वित्त मंत्री साहिबा ने, आप समझ रहे हो कि हमको आपको राहत देने के लिए उन्होंने 12 लाख तक टैक्स फ्री किया है कहीं ना कहीं ये राहत भी है, इसकी ज़रूरत भी थी, लेकिन साथ में ये भी असल मकसद ये है कि इकॉनमी में अगर बूस्ट देना है तो पैसे छोड़ने पड़ेंगे लोगों के पास, फिर हमारे पैसे की बचत होगी तो हम खर्च करेंगे तो इकॉनमी बढ़ेगी। लेकिन जो फ्लोटिंग रेट पर चाहे हाउसिंग लोन है चाहे कार लोन है, उसके अंदर बदलाव आता है। अब आसान भाषा में अगर समझा जाए तो 50 लाख का अगर स्टेट बैंक से 9.65% के ऊपर 20 साल का अगर कोई लोन किसी ने ले रखा है तो उसके अंदर 0.25% की कटौती के बाद उस ग्राहक को लगभग 950 रुपये प्रति महीना उसकी ईएमआई में फर्क पड़ता है, ईएमआई उसकी कम हो जाती है। तो एक बहुत बड़ी राहत जो है ग्राहकों को इस रिजर्व बैंक की घोषणा के बाद मिली है। और यही हुआ है, इसलिए 12 लाख तक लोन टैक्स फ्री किया गया है और अब इसमें रेपो रेट में भी कमी की गई है। तो ये है ना दोनों मजे की बात, खुशखबरी। इकॉनमी की भी भलाई, हमारा आपका भी भला होगा, हमारा खर्च भी कम होगा, ईएमआई में भी बचत होगी, टैक्स में भी बचत होगी। तो बस कीजिए, किस बात का इंतजार है आपको? जो भी अब तक ख्वाहिशें, आप नहीं घर खरीद पा रहे थे घर खरीदिए, कार नहीं खरीद पा रहे थे कार खरीदिए, टैक्स में भी बचत हो रही है भारी भरकम, और अब इंटरेस्ट में भी भारी भरकम बचत, यानी कि ईएमआई में भी बचत। आपको क्या लगता है, आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।